सर पहले तो जब मैडम ने आके कहा ना कि ऐसे आएगा, आपका सेटअप आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो नहीं दीदी अभी तो आ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही आपने झूठ में बोल दिया, वो मैडम ऐसे ही बोल के चले गए। तो जिस दिन सर हमारा पहले ओवन आया ना, तो उस दिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी बड़ी मशीन हमारी हो गई आज। मतलब आत्मनिर्भर बनता है आदमी कि जब कमाता है तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी पहली सैलरी आई तो हमारे को इतनी खुशी हुई कि नहीं यार, हमने कुछ तो किया है जो हमारे को इनकम हुई। हम तो गांव की महिलाएं हैं, हम ट्रस्ट नहीं करती, तो हम लोगों ने यही सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ये फ्रॉड है सारा, ऐसा नहीं होता है। पर बट जब हम मैम ने हम लोगों को समझाया, बताया, पूरी नॉलेज दी, मीटिंग भी हुई यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब सुविधा संस्था ने हम लोगों को मशीनें भी प्रोवाइड करवाई है और हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हम इस पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। कई महिला हमारे बीच ऐसी है जो हमारा अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाती थी सर। जब से हम इनमें जुड़े तो अब एक्टिव सारी महिला अपना, जिसमें लेडीज से पूछ लो, अपना इंडक्शन आराम से देगी और सोचती है कि हाँ हमें घर बैठे ही हमें काम मिला और हम इस काम को करेंगे और आगे भी करते रहे। हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने ये काम शुरू किया है, जो मैं इस पे सिलाई करती हूँ और जो ये मेरी शॉप है, मैं इससे अपना पूरा खर्चा निकालती हूँ, अपना भी और अपने बेटे का भी। खुशी तो सबको होगी अगर अब हमारा काम बढ़ेगा। अब जैसे गृहिणी थी, हम पहला घर का काम करती थी, उससे उभर के आई हैं और देश के सामने आई हैं, गांव के सामने आई हैं। अब देख लो आप पूरा काम करते हैं। कोई एक ही जैसे कमाने वाला होता है तो सर फिर हो जाता है, घर की जैसे ज़रूरतें भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो सर अच्छा है कोई, मतलब जैसे हम लोग अपना करें तो हमें भी खुशी हो रही है कि हाँ हम अपनी मर्ज़ी से जो भी है हम परचेज़ कर सकते हैं सर, अपने स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों पे स्पेंड कर सकते हैं, अपनी जो मतलब ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की सर वो कंप्लीट कर सकते हैं सर। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम कुछ कर पा रहे हैं। उन्नति प्रोजेक्ट महिला सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट है। ये SBI फाउंडेशन के सशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में SC, ST, विडोज एवं PWD महिलाओं को कवर करना था, वो इनकी बेनिफिशरीज थी। इसके में 4 ब्लॉक हैं, सोलन का 1 ब्लॉक कंडाघाट, सिरमौर के 3 ब्लॉक हैं, नाहन, पछाद और पौंटा साहिब। इन 4 ब्लॉक्स में हमने 283 गांव लिए हुए हैं। कुछ तो रोड साइड पे ही गांव हैं, बट बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी पहाड़ों से पीछे, और जहाँ कहीं तक तो रोड भी नहीं जाती है। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में बहुत सारे गांव हैं। हमारे को गांव से पता चला कि फिर हम बहुत सारी महिला इकट्ठी हुई, हमने बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, चलो सब मिलके चलते हैं, वहाँ पे हमारे को क्या सीखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे हमारे को बताया कि कैसे प्लांट लगाते हैं, कैसे फिर पौधा बड़ा होएगा, कैसे खाद, हम क्या क्या खाद डालेंगे इसमें, कब तैयार होएगा, कब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये सब हमारे को वहाँ पे बताया गया सर। उन्नति परियोजना द्वारा पिछले साल हमारे द्वारा जो अधिकारियों द्वारा यहाँ लोगों को जो प्रशिक्षण शिविर दिया गया था 2 दिन का, लोगों को फूल भी उपलब्ध करवाए थे। और भविष्य में अगर कोई और भी इनकी परियोजना आती तो इन्हें दी जाए ताकि लोगों को अधिक से फ़ायदा हो सके। नए टाइप के जैसे आजकल फैशन में जो कपड़े हैं वो सिखाए गए थे, बच्चों से लेके और बड़ों तक के। उसमें हमने स्टार्टिंग हमने मास्क से की थी, मास्क बनाना भी सिखाया बच्चों की ड्रेस से, और साथ में बड़ों के कपड़े जैसे आजकल डिजाइनिंग चले हुए उस तरह से काम सीखा सर जैसे हमारे को पता नहीं था कि उन्नति की जब ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने बताया हमारे को कि बुरास की क्या अहमियत है और क्या चीज़ है। हम तो पहले करते थे कि बुजुर्ग बोलते थे कि ये बुरास होते हैं तो इसको सुखा के रखो, इसकी वो बनती है, जैसे पेट खराब हो जाए, ठंडा होता है, सिर ठंडी होती है। तो हमारे को जूस के बारे में पता नहीं था, तो जैम के लिए भी ऐसा बना लेते थे, वो नहीं पता था इतना। तो हमारे को जब पता चला तो हमारे को इतनी खुशी हुई कि इसके फ़ायदे कितने हैं। तो जूस बनाया, जूस बेचा हमने सर, काफ़ी सेल हुई हमारे जूस की तो, और जैम की भी बहुत ज़्यादा। तो जैम भी बहुत अच्छा, मतलब उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। सर पहले यहाँ पे कोई बेकरी नहीं थी, जो हमारा बेकरी का सारा प्रोडक्ट है वो सर आउट ऑफ स्टेशन ही आता है। तो फिर सर जब ये हमारे पास आया प्रोजेक्ट तो हमें अच्छा लगा कि कुछ नया हम लोगों को करना चाहिए। और वैसे भी लेडीज़ जैसे हैं गाँव में, मतलब कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो सर इनके लिए बहुत अच्छा था। तो हमने सर ये चूज़ किया कि हम जो है बेकरी लगाते हैं और अपना जो है वो कार्य स्टार्ट करते हैं सर। उन्नति प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग में हमारी ट्रेनिंग हुई थी कोई 1 हफ्ता की, तो हमें उसमें मसाले बनाने सिखाए गए। हमें तो ढंग से मसालों के नाम भी नहीं पता थे कि क्या क्या होते हैं, वो सारे के सारे दिखाए भी सर ने, खुद ही लेके आए वो मसाले भी बाज़ार से,
और बनाना भी सिखाया, तरीका बताया कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा मसाला पड़ेगा। ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि मुर्गों की साफ़ सफाई रखनी और इनके नीचे सूखा रखना, पानी रखना, जिससे ये पानी ज़्यादा पीते हैं, उसका ध्यान रखना ज़्यादा। हमारी पंचायत से पता चला था और फिर हम वंदना शर्मा मैडम से मिले थे, तो उनके साथ हमने जुड़ गए थे वंदना मैडम के साथ। तो इन्होंने हमारे को मुर्गी पालन के बारे में बताया, फिर हमको अच्छा लगा। हमारी जो रिसोर्स टीम यहाँ की स्किल्ड रिसोर्स टीम थी, वो रेगुलरली इन सभी 283 गाँव में जाती रही है। अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, बुक कीपिंग की ट्रेनिंग्स, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग्स और जो टेक्निकल मशीनें हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोवाइड की हैं, उन जैसे फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रोसेसिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग में फ्रूट प्रोसेसिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग और बेकरी में बेकरी की टेक्निकल ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरे गांव में फूड प्रोसेसिंग की 2 मशीनें और इनको 1 महीने का ट्रेनिंग भी दिया गया। एकल महिलाएं, विडोज, ऐसी महिलाएं, आज ये महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हैं और अपना रोजगार कमा रही हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, अपने परिवार को पाल रही हैं। जब हमने मकान लगाए अपने, तो फिर क्या बोलते लैंटर डाल रहे थे हम, और फिर थोड़े पैसे कम पड़ गए उसमें। फिर मैंने अपने ससुर के लिए बोला कि आप भी मेरे अकाउंट से ले लो, मैंने फूलों से इतना पैसा कमाया है, आप मेरे अकाउंट से इतना पैसा ले लो। घर के कामों में बिजी रहते थे और जब से ये आया तो तब से हमारे को एक नई उम्मीद मिली कि हम कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारे को 2 पैसे आएंगे, उससे हम कुछ ना कुछ अपना जो आत्मनिर्भर रह सकते हैं, अपने घर वालों से ना मांग के ना। तो वो हमारे को अपने आप ऐसा हो गया कि एक एहसास हो जाता है कि भी नहीं, हम थोड़ा कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। हमने अच्छा सीखा भी, फिर हमने बनाना स्टार्ट किया। उससे हमारे यहाँ ब्लॉक में एक प्रोग्राम हुआ, हमने वहाँ पे एक स्टॉल लगाई, उसमें हमारी सेल अच्छी हुई सर, उसमें हमें एक शील्ड भी मिली। अब सर हम धीरे धीरे करके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआती दौर ऐसा था कि जब हम शुरुआत में यहाँ पे जब शुरू कर रहे थे कि हम गांव-गांव में जा रहे थे, उसके बाद मिल रहे थे, तो हम जाते रहे रोड साइड, जितने भी रोड साइड गांव थे पहले उन्हें कवर किया। उसके बाद हमें लगा कि जो रोड साइड गांव है हर कोई वहाँ तो पहुँच ही रहा है, बट हमें अंदर भी जाना चाहिए। जो अंदर के गांव है, थोड़े दूर हैं, उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि उन्हें क्या ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे सारे जितने भी बेनिफिशियरी मोबिलाइजर थे वो दूर दूर तक गए, क्योंकि यहाँ पे रोड की बहुत दिक्कतें हैं, रोड नहीं है बहुत सारी जगह, कहीं रोड हैं भी तो बहुत कच्ची सड़कें हैं, जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसा हिमालयी से एरिया है कि कई बार बर्फ़बारी हो रही है, कई बार बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद भी हमने हमारे जो बेनिफिशियरी मोबिलाइजर हैं वो गांव-गांव तक पहुँचे, बेनिफिशियरी तक पहुँचे। और अभी जो हमने चयनित कर लिए हैं अपने एंटरप्राइज स्टेबल करने के लिए, जो हमने चयनित कर लिए हैं बेनिफिशियरी, उनके साथ प्रत्येक महीने में एक बैठक रखी जाती है। ये हमारी महीने की 8 तारीख की मीटिंग रखी गई है, जो हमारी मासिक बैठक होती है। इसमें हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमें मतलब आगे कैसे काम करना है और क्या क्या सामान लाना है जो ख़त्म हो गया हमारे पास, या फिर हमें काम को आगे कैसे बढ़ाना है। और हमें एनजीओ से रजिस्टर वगैरह भी मिले हैं हमारे मतलब स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, और स्टॉक रजिस्टर भी है, उसमें काफ़ी सारे 4-5 रजिस्टर दिए गए हैं हमें, मतलब जिससे हमें मतलब पढ़ाई की तरफ भी हमारा थोड़ा छूट गया था। पहले कहाँ मतलब इतना रहता था, तो मतलब अब उसके मतलब हमें रजिस्टर मिले हैं, तो हम उसमें लिखा पढ़ी करते हैं इसके मशीन के बारे में और हमारे सामान के बारे में। सर सबसे पहले हमने मीटिंग की ना, और फिर हमने महिलाओं से डिस्कस की आपस में। हमने बोला कि हम अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके, पैसे तो हमारे पास थे नहीं, ऐसे खुद ही अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया। फिर उसमें से हमने रॉ मटेरियल लाया और फिर हमने उसको पीसा और पैकेट बना के फिर हमने उसको पैकिंग की, फिर हमने सेल आउट किया उसको। इतना हमने लागत लगाई थी उससे थोड़ा 300-400 रुपये ऊपर ही हमारे को प्रॉफिट मिला उसमें। हम फूलों की कटिंग करते हैं, फिर हम इसको घर लाते हैं, मतलब खेतों से घर लाते हैं, घर में हम इसको पन्नियों में करते हैं पैक, और फिर उसके बाद इसकी पेटी बनाते हैं हम बंडल, और जी फिर हम इसको सड़क तक पहुंचाते हैं। सड़क से खुद महिंद्रा वाले ले जाते हैं मेन रोड तक सर, और फिर जो इसका पैसा है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। हम सुबह मतलब हम डिसाइड पहले ही कर लेते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है कल, तो सर हम सभी को बोल देते हैं कि आपने आ जाना है अपना जो है, तो सर हम दे रहे हैं 100% सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दे पाएँ सर प्रोडक्ट। बिस्किट तो हमारे इतने पसंद करते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा। कोकोनट बिस्किट तो हमारा
बेस्ट है। अभी हमने मैदे का ही बनाया सर ब्रेड, अब हम आटे का सोच रहे हैं बनाने का ना, कि सभी बोलते हैं ना कि हेल्दी होता है आटे का, इसलिए हम आटे का ही ब्रेड स्टार्ट करेंगे, ये नहीं। सर हमें जैसे नौनी है, कंडा घाट है और ये आपका राजगढ़ ब्लॉक जो हमारा पड़ता है, वहाँ से सर हमको डिमांड्स आ रही है सर ना प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट टाइम हमने वो ब्लॉक में जो स्टॉल लगाई ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि सर वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा, हर रोज़ का हमारा जैसे 2-4 पैकेट ही बिक रहे थे ना, अभी आस पड़ोस में हम खुद खरीद रहे थे बना बना के, और ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल में बेच रहे थे। वहाँ पे हमारे जो ब्लॉक में जो मतलब जानकार थे ना, उन्होंने, लेडीज़ ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उससे हमारा ना कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। तो यहाँ पे हमारे पे बैंक भी साथ में है, तो सर यहाँ के जो स्टाफ है वो भी हमसे प्रोडक्ट ले जाते हैं, और मतलब गाँव के जितने भी हैं वो भी ले जाते हैं। एक्चुअली हमारी डिमांड अभी बाहर की भी है सर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है हम वो पूरी कर पाएँ। The products that I have, even I have also, tried all their products. They are very nice, very fresh, and I think one of the major thing that I've seen and observed is like they're very hygienic. So the machines that they are using, it's very nice. They take care of it very utmost nicely. They are taking care of all the process. So it was very nice.